था ना कि बटोगे तो कटोगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। जिस देश की आबादी में 80% हिंदू और 20% मुसलमान हो, उस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के मुखिया को अगर ये कहना पड़े कि एकजुट होकर रहो, तो इसका मतलब है कि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। ताजा मामला संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ा है। नागपुर में दशहरा रैली के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मंच से हिंदुओं से एकजुट होकर रहने की अपील कर डाली। मोहन भागवत ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की परंपरा दोहराई जा रही है। इसके पीछे कट्टरपंथी सोच है और इन कट्टरपंथियों का मुकाबला करना है तो हिंदुओं को संगठित और मजबूत होना होगा। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। मोहन भागवत ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू एकता को जरूरी बताया। भागवत का संदेश वही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक से बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हो सकता है इसकी एक वजह चुनाव हो, लेकिन 80% हिंदू जनसंख्या वाले देश में हिंदुओं से बार बार एकजुटता की अपील करना, इसके पीछे सिर्फ चुनाव ही वजह तो नहीं हो सकती। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदुओं को किससे खतरा है? वो कौन लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? हिंदुओं को बांटने का काम कौन कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप की ये लड़ाई नई नहीं है, ये लड़ाई तो सालों से चली आ रही है। लेकिन आजकल की सियासत को देखकर लगता है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी टू भागवत एकता चाहते। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन हमारे साथ है। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, जो कि नेता के कांग्रेस नेता हैं। तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बटोगे तो महफिलें सजाई जाएंगी, और अब हिंदुओं के संगठन के सबसे बड़े प्रमुख कह रहे हैं बटना नहीं है, अपनी एकता को पहचानिए। आप बट गए तो फिर नुकसान होगा। ऐसे में क्यों बार बार हिंदुओं को आगाह किया जा रहा है? किससे खतरा है हिंदुओं को? देखिए प्रियंका जी, भागवत व्यक्तित्व ही भारत का नेतृत्व कर सकता है। और जब जब ऐतिहासिक तथ्य है कि जब जब जहां जहां हिंदू घटा है, तब तब तहां तहां देश बटा है। यह इतिहास का हिस्सा है। हमने कैसी कैसी प्रताड़ना झेली है, मातृभूमि के कितने टुकड़े हुए हैं, इतिहास चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा। हिंदू समाज की दुर्बलता एक अपराध है, हीन हिंदू एक हाहाकार है, हिंदुत्व की दीनता इस समाज की राष्ट्र को दिव्यता नहीं दे सकती। पूरी दुनिया जहां बारूद के डेट पर खड़ी है, जिंदगी धुआं धुआं है, चारों तरफ करुण आर्तनाद प्रतिध्वनि हो रही। इस स्थिति में असंगठित होने को राष्ट्र को फिर से दास्ता की तरफ ढकेलेगा। सदियों बाद यह समाज अपने अस्मिता को लेकर सजग हुआ है। हाजी नाजिम जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, इस डिबेट को बांटने का काम मत करिए। सुनिए, पहले अपनी बारी का इंतजार करिए ना। सबके पास आऊंगी। बोलिए धनंजय गिरी जी।
देखिए, हिंदू समाज की अलग जो हमसे जो प्रदेश अलग हुए, जो हमसे अलग होकर देश बना, वो धर्म के नाम पर बटा। और वहां कैसा अधार्मिक कृत्य हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है। 30%, 20%, 20%, चाहे 8%। और किस तरह से जब जब 9 प्रदेशों में, 9 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब हथियारों के जखीरा पूरी दुनिया में जमा हो रहे हैं। और एक तरफ देखिए, इस देश में, इस प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल, तैमूरों ने तलवार को किनारे रख दिया है, क्योंकि इस देश में राजनीतिक दल ही तैयार है उनकी मदद करने के लिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरफ को जोड़ो, हिजबुल्लाह से जोड़ो, हमास से जोड़ो, कहां तक जोड़ो। हिजबुल्लाह हमास से जोड़ने का मतलब ही नहीं है। ये वो संगठन है जिसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। मैं आपके पास आना चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी, ये बताइए कि बीजेपी के जो नेता बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, एकता का संदेश दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि बटना नहीं है, बट गए तो दिक्कत हो जाएगी, उत्पात मचेगा। आखिर किससे खतरा है हिंदुओं को? क्यों कह रहे हैं बीजेपी के नेता ऐसा? चंद्रमोहन शर्मा जी बताएंगे कि वो ये किसके लिए कह रहे हैं कि किससे बटेंगे नहीं और किससे कटेंगे। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्टता के साथ कहना चाहते कि देश में बांटने वाला कौन है और देश में काटने वाला कौन है। लेकिन अगर मेरे विचार से पूछोगे तो देश के अंदर बांटने वाली भी बीजेपी है और काटने वाली भी बीजेपी है। क्योंकि देश में बांट कर सत्ता की लालच में सत्ता को ले लेना और देश के रोजगार युवाओं से छीन लेना, व्यापारी से उसके हाथ को छीन लेना और माता से उसकी सुरक्षा ले लेना और बहनाओं को के लिए उनके साथ आपराधिक प्रवृत्ति पैदा कर देना, ये बीजेपी की देन है देश के अंदर। क्योंकि बीजेपी डर की जब तक राजनीति नहीं करेगी और डर की राजनीति जब तक हिंदुस्तान में नहीं करेगी तो मोदी बीजेपी कैसे डर की राजनीति कर रही है? धनंजय गिरी जी बताइए, बीजेपी डर की राजनीति कैसे कर रही है? बांटने काटने की राजनीति बीजेपी कैसे कर रही है? कहते थे कि जिस सरकार का डॉलर का रेट बढ़ता है, बताइए प्रियंका जी, गिरती है, तो क्या ये बांटने की नीति पे नहीं है धनंजय गिरी जी? मैं अपनी बात को वाजपेयी जी की उस कविता से कहना चाहता हूँ डॉलर की रेट कि क्या याद उन्हें वाजपेयी जी ने कहा है कि कब दुनिया को हिंदू करने, अनाज देने के बाद गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, दुनिया को हिंदू करने में कब कब नरसंहार किया, कोई बताए जाकर काबुल में कितनी मस्जिदें हाजी नाजिम जी। सौभाग्य नहीं, सत मानव को करने का मेरा हृदय, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जब हिंदुओं को कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे हिंदू बट गए तो किससे खतरा है? ये बड़ा सवाल है, बार बार ये उठाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब मुझे सीधे तौर पर नहीं दिया जा रहा है। हाजी नाजिम जी को दिखाइए। हाजी नाजिम जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। गणेश महोत्सव होता है, पत्थरबाजी होती है। नवरात्र में कोई यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। राम को लेकर कोई यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। और कल की अगर बात करें, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस की मार्च निकल रही थी और उसमें भी जमकर बवाल हुआ, क्योंकि वो मस्जिद के सामने से निकल रहे थे। आखिर क्यों डराया जा रहा है लोगों को? क्यों इस तरह से बवाल होता है, उत्पात होता है? जब ताजिया निकलता है तब तो कोई माहौल खराब नहीं करता है। हाँ प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हिंदू भाइयों को विजयदशमी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात ये कि अभी बात आ रही थी कि बटेंगे कटेंगे और हिंदू भाइयों को संगठित रहने की बातें चली थी, तो 80-20 की बातें करने वाले कौन थे? और जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका जी, ये मुल्क संविधान से चलता है और जो संविधान है उस संविधान को हम मानते हैं और संविधान से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक लगता है कि इन लोगों को संविधान पे विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार ये इस तरह की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब एकजुट होकर बन करें। लेकिन ये कौन सी पद्धति आ जाती है कि हिंदू संगठित रहे? भाई यहाँ पर कौन सा युद्ध होने जा रहा है? यहाँ पर कौन सी बाहरी ताकत आकर हमारे हिंदू भाइयों को खतरा पैदा करने चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को किस तरीके से दुर्भाग्य की बात है कि देश संविधान से चलता है लेकिन चल नहीं पा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। हिंदुओं की कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो पत्थर फेंके जाते हैं, मारपीट होती है, उत्पात होता है। तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये बताइए कि बार बार जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसीलिए बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, मोहन भागवत तक, कि बटना नहीं है, एकजुट रहना है? ये राजनीति कश्मीर में सिलेंडर बांट रहे थे 2-2, 4-4 अमित शाह, तब क्या कर रहे थे? जब चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ाने वाले लोगों को जाकर वहां तनख्वाह दे रहे हैं और हज के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो क्या है? तुष्टीकरण नहीं है? स्टेट के हिसाब से राजनीति करेंगे आप, फिर हिंदुत्व की बात करेंगे। और एक बात कहता हूं, आपको 36% वोट मिला लोकसभा में, बचा 64%। 14% मुसलमान है, 60% वोट डालता है। इसका मतलब है कि 50% हिंदू है जो आपको वोट नहीं देता है।